अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिजल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। तो कल के दिन में हमारे पास जो बड़ी खबरें हैं उसमें यूएस की जो इक्विटी मार्केट है वो 4% की S&P 500 4% गिरा है, जो 2 साल में उसका सबसे बड़ा लॉस है। शिकागो के फेड प्रेसिडेंट चार्ल्स इवन ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट जो है तो वो उनको और बढ़ाना होगा और न्यूट्रल लेवल तक लाना होगा, जिससे इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सकता है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने कंफर्म किया है कि यूएस जो है वो रशिया को बॉन्ड्स की पेमेंट जो है वो करने नहीं देगा, इसलिए कि इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी जो है बहुत टाइम दिया था। जब से वॉर शुरू हुई है अभी 2-2.5 महीने हो गए हैं और उनको काफ़ी टाइम मिल चुका है इससे निकलने के लिए, लेकिन जो नहीं निकले तो अब उनको ये फेस करना पड़ेगा कि उनको पेमेंट्स नहीं होंगी। ये रशिया के लिए भी बहुत बुरी खबर है, इसलिए कि जो फॉरेन डेब्ट होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है और इसकी पेमेंट्स जो है इकोनॉमी के लिए एक क्रूशल एलिमेंट होती है। इसके साथ साथ यूएस गवर्नमेंट SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस ने वॉल स्ट्रीट को तकरीबन 100 फ़ोन्स की लिस्ट दी है कि वो उसको सबमिट करें, बिकॉज़ वो एक प्रोब को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्लेंडरस्टाइन को, जिसमें उनको शक है कि व्हाट्सएप के ज़रिए ट्रेडर्स एंड डील मेकर्स ने एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करके मार्केट को मैनिपुलेट किया है। इसके साथ साथ यूएस एंड बाकी ममालिक EU भी ये सोच रही है कि वो वेनेजुएला और ईरान से ऑयल जो है थोड़ा सा, ये जो मार्केट में ग्लोबल सप्लाई में जो इशू आया है और वो रशिया के ऑयल से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने कंसिडर कर रहे हैं कि वेनेजुएला और ईरान दोनों पे जो बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको थोड़ा ईज़ किया जाए ताकि ऑयल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट को बरकरार रहे। इसके साथ साथ EU ने तकरीबन $220 बिलियन का ऑयल जो है जो वो रशिया से ख़रीदता है उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एंड जापान ने जो कहा है कि वो नेक्स्ट मंथ जो है जो उनके स्ट्रेटिजिक रिजर्व्स हैं उसमें से 6-7 बिलियन का ऑयल बेचेंगे, दुनिया को फराहम करेंगे ताकि जो ग्लोबल सप्लाई है वो मेंटेन रह सके। तो अगर हम इन सब बातों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया स्पेशली EU एंड US वो कोशिश कर रहे हैं कि रशियन ऑयल पे एम्बार्गो लगा सकें, और वो ये तभी होगा जब वो अपने लिए एक अल्टरनेटिव ऑयल का रास्ता ढूंढ लें। और आखिर में हमारे पास नॉर्थ कोरिया से खबर है कि वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करेंगे, और ये वो तब टेस्ट करेंगे जब बाइडन उसका जो अपकमिंग एशियन विज़िट है, एशिया का जो वो विज़िट करेंगे उसमें उस दौरान जो है तो ये नॉर्थ कोरिया जो है ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करेगा। एंड में हमारे पास स्टॉक मार्केट्स की एक रैप अप कर लेते हैं। S&P 500 फ्यूचर्स जो है वो 0.1% बढ़ा है, S&P 500 4% गिरा है, नैस्डैक 100 के फ्यूचर्स जो है वो 0.1% और कम किया है, बल्कि नैस्डैक 100 जो है वो 5.1% उसने ड्रॉप किया है। जापान का टॉपिक जो है वो 1.7%, ऑस्ट्रेलिया का S&P 200 इंडेक्स जो है वो 1.5%, साउथ कोरिया का कॉस्पी जो है वो 1.2, चाइना का शंघाई कंपोजिट 0.1 और हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स जो है वो 2.1%। तो अगर आप स्टॉक मार्केट्स की ओवरऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स चेक करें तो ऑलमोस्ट कल के एंड पे सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने 1-2% गिराए हैं।
नेक्स्ट में चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के पास। इकोनॉमिक कैलेंडर में हमारे पास कल के जो दिन है उसमें हमारे पास जापान से जीडीपी ग्रोथ आया था, जो कि 0.9 से -0.2% आया है। फोरकास्ट रिवाइज से वो भी वर्स आया है, लेकिन फोरकास्ट से ज़रा बेहतर आया है। फोरकास्ट 0.4% था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यूके से इन्फ्लेशन के रेट्स थे। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी है, फोरकास्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। इन्फ्लेशन रेट ऑन ईयर जो है 9.1% फोरकास्ट था और एक्चुअल 9 आया, जो थोड़ा सा बेहतर है फोरकास्ट से। और प्रीवियस तो 7 था, वो तो ऑब्वियस था कि ज़्यादा ही आएगा। इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ जो है वो फोरकास्ट 2.6 था, लेकिन आया 2.5 है। ये 11 बजे रिलीज़ हुआ था। अगर व्यूअर्स आप कल का 11 बजे का चार्ट देखें पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर, तो आप देखेंगे कि उसमें पाउंड ने जो है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, और ये इसकी यही वजह थी कि 11 बजे उसकी न्यूज़ अच्छी नहीं आई। फिर यूरो में हमारे पास यूरो एरिया का जो इन्फ्लेशन था वो फोरकास्ट के एग्जैक्ट आया है। प्रीवियस से ऑब्वियसली वो था, लेकिन फोरकास्ट के मुताबिक आया है, जो कि प्रीवियस फिगर से ज़्यादा था। इन्फ्लेशन रेट फाइनल जो है वो प्रीवियस 7.4 था, फोरकास्ट 7.5 और एक्चुअली 7.4 आया, ठीक है। तो बिल्कुल प्रीवियस के एग्जैक्ट आया। सो दैट मीन्स एक साल में उसका इन्फ्लेशन नहीं चेंज हुआ। मोस्टली जो डिफरेंस आजकल पड़ेगा ना वो मंथली में पड़ता है। रीज़न ये है कि पूरे साल में तो आपके एवरेज फिगर आ जाती है, तो वो थोड़ा सा बेहतर आता है। तो प्रीवियस हमारे पास 2.4% था और फोरकास्ट 0.6% था, और एक्चुअल भी 0.6% आया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यूएस से जो है तो बिल्डिंग परमिट्स थे। कनेडियन इन्फ्लेशन रेट था, कनेडियन इन्फ्लेशन रेट भी प्रीवियस से कम आए हैं। जो MOM है वो 1% था, एक्चुअल फोरकास्ट 0.4% था, लेकिन एक्चुअल 0.7% आया है, जो बेहतर है। इसी तरह कनेडियन का इन्फ्लेशन रेट कोर इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर जो है वो प्रीवियस 5.5 था, फोरकास्ट 5.4 था, लेकिन एक्चुअल 5.7 आया, जो ज़्यादा है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ा है थोड़ा। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट कनेडियन का प्रीवियस जो सिंपल इन्फ्लेशन रेट है वो 6.7 था, फोरकास्ट 6.7 और एक्चुअल 6.8, तो वो थोड़ा सा बढ़ा। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो कनेडियन डॉलर पे, जिसकी थोड़ी सी वीकनेस हमने मार्केट में नोट की है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स का बिल्डिंग परमिट्स जो थे वो रिवाइज्ड 1.2%, पिछले जो थे वो 1.2% रिलीज़ हुए थे, और इस बार जो है वो -3.2 रिलीज़ हुए, जो कि काफ़ी लो है। अब हम चलते हैं आज के दिन में जाते हैं। आज के दिन में हमारे पास जो न्यूज़ है वो 4:30 बजे ECB मॉनेटरी फंड ECB मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अकाउंट्स, ठीक है। ये ECB की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है वो अकाउंट्स के उससे वो देखते हैं। हाई है ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, एंड ECB की मीटिंग्स जो है वो फिर डिसाइड करती है कि आगे क्या पॉलिसी को अपनाया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स से इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स, बेरोज़गारी का डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। अच्छा, कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स होता क्या है? वो लोग जो कि पहले भी बेरोज़गार थे और उन्होंने अब भी बेरोज़गार होने का क्लेम किया है। फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, वो लोग जो पहली दफ़ा जॉबलेस के लिए उन्होंने क्लेम किया है। फिर उसके बाद हमारे पास 7 बजे है एग्जिस्टिंग होम सेल्स मंथ ऑन मंथ, प्रीवियस इसका -2% है, अब देखेंगे किस महीने के दिन। अच्छा, जॉबलेस क्लेम्स अगर प्रीवियस फिगर्स फोरकास्ट से नीचे आते हैं तो गुड, अच्छा है, पॉजिटिव है डॉलर के लिए, और अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो
यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है। बोथ फॉर इनिशियल जॉबलेस क्लेम के लिए भी यही है और कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम के लिए भी सेम है। कल का दिन अगर हम देखें, हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले पहले जो आपके पास आएंगी वो जापान का इन्फ्लेशन रेट है और कोर इन्फ्लेशन रेट। जो लोग जापानीज़ येन में ट्रेड करते हैं काइंडली इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यूके से हमारे पास रिटेल सेल्स की ईयर ऑन ईयर और एक्सक्लूडिंग फ्यूल ये हमारे पास 11 बजे निकलेंगी। समटाइम्स हमारा वीडियो जो है वो पाकिस्तान के 1 बजे तक रिलीज़ होती है, तो ये न्यूज़ हो चुके होंगे। काइंडली इनको आप अगर पाउंड की ट्रेड्स करते हैं या जापानीज़ येन को कंसिडर कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ये ख्याल रखिएगा कि कल 11 बजे और सुबह 4:30 बजे ये न्यूज़ रिलीज़ होनी है। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। यूएसडी का अगर हम चार्ट देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो कल यूरो ने जो है तो 1.0560 पे हाई किया और फिर उसके बाद वो नीचे आया 1.04 को एग्जैक्ट फिगर बताऊं 0460 तक, ठीक है। तो ये अच्छा, ये यूरो यूएसडी में कल में जो हमने ये डिक्लाइन देखी है इसकी 2 वजूहत थी। टेक्निकली 1.0564 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसकी वजह से भी ये नीचे आया। प्लस हमारे पास डॉलर के कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थे जैसे हमने इकोनॉमिक कैलेंडर में डिस्कस किया, और यूरो के न्यूज़ थोड़े से नेगेटिव थे जिसकी वजह से यूरो यूएसडी में हमने कल के दिन में फॉल देखा। अच्छा, आप कल की वीडियो अगर आप हमारी देखें तो हमने आपको रिकमेंड किया था कि आप जो है 1.0500 जो है इसको पीवीआर रखें, मतलब इसको आप जहन में रखें, और अगर प्राइसेस इससे ऊपर रहती हैं तो आप बाई कर लें और अगर प्राइसेस इससे नीचे रहती हैं तो आप सेल कर लें, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें कल के दिन में यही हुआ, 1.0502 पे प्राइस आई, बल्कि 1.0500 को टच किया और फिर वहाँ से वापस ऊपर बाउंस किया और 1.0541 तक गया ऊपर, ठीक है। दिस इज़ यूरो यूएसडी। तो हमारे यहाँ पर हमने 1.0500 के ऊपर हमने के पास हमने बाई लगाया था और इसके नीचे हमने सेल लगाए थे, ठीक है। तो वो बाई हमारी ट्रिगर हो गई और हमारी वाई खड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 1.0540 पे इस लेवल पे पहुंचा तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें नज़र आई और फिर हमने 1.0531 पे वो ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। ये आपको चार्ट पे उसका वो भी नज़र आ रहा है। आई होप कि मैं उसको बड़ा कर सकूँ। एनीवे, एंड हमारे पास हिस्ट्री में भी अवेलेबल है, ठीक है। वो ट्रेड हमने उधर क्लोज की। उसके बाद जो हमारी ये वाली ट्रेड थी 1.0500 पे, ये एक्सपायर हो गई थी, हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो आज भी सुबह इसने 1.0500 से ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन ना गया, ठीक है। तो अब आप यूरो यूएसडी में हम दोबारा 1.0500 को की पीरियड पॉइंट रखेंगे। अगर प्राइस इससे नीचे रहती है तो फिर आप इसको सेल करें। आपको घंटे डेढ़ बाद, आधे घंटे बाद, जब भी आपको 1.0500, ये 1.0490 भी हो सकता है, ठीक है, 95 भी हो सकता है, कुछ ही पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये आपको मिल जाएगा। आप इसमें सेल करें और टारगेट रखें। पहला टारगेट आप रखेंगे 1.0458, ठीक है। ये जो कल का लो है इसको टारगेट रखें और दूसरा टारगेट अगर इसको भी क्रॉस कर गया नीचे तो आप दूसरा टारगेट रखें 1.0440, ठीक है। फिर ये आपके लिए एक रीजनेबल ट्रेड होगी यूरो यूएसडी में कल के दिन के लिए। अच्छा व्यूअर्स, अब नेक्स्ट हमारे पास पाउंड यूएसडी है। देखिए, पाउंड यूएसडी में कल हमने चार्ट पैटर्न निकाला था
पेनेंट का, ठीक है। पेनेंट वैसे नॉर्मली बड़े स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स होते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलता है, लेकिन कल इसने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी वजह इस पाउंड की कोर इन्फ्लेशन रेट्स थे, जो मैं आपको अगर दिखा सकूँ, कल 11 बजे आपके पास कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ था, ठीक है, ठीक 11 बजे। और अगर आप चार्ट्स को पाउंड यूएसडी के देखें तो वो भी एग्जैक्टली 11 बजे के लगभग न्यूज़ के आने के बाद इसने ब्रेक किया है और ब्रेक करते करते नीचे 1.2370 पे आके रुका। फिर उसने ऊपर गया थोड़ा, उससे वापस उसको पीवीट किया, फिर दोबारा उसको नीचे ब्रेक किया एंड आके रुका 1.2330 से, ठीक है। अब जो है वो ट्रेड कर रहा है 1.2386 के लिहाज से। टेक्निकली आई थिंक के पाउंड यूएसडी जो है वो उस पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है एंड 2386 या 2390 1.2390 पाउंड यूएसडी के लिए बेहतरीन जगह है जहां पर आप इसको सेल कर सकें। और इसमें टारगेट हम करेंगे 2329 को, फिर 2294 को, और अगर इनको भी ये ब्रेक कर गया आज के दिन में तो हमारे पास 2217 जो है ये हमारे पास की सपोर्ट एरियाज़ हैं जहां पर आके पाउंड रुक सकता है। तो पाउंड के लिए सेलिंग हम कंटिन्यू रखेंगे 1.2390 1.24 के एरिया में। अगर हम सेल कर सकें तो ये आज के लिए इसके लिए अच्छी ट्रेड होगी। ट्रेडर्स गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी कल काफ़ी एक अच्छा सेटअप बना था हमारा। अगर आपको याद हो, बल्कि आप जाके वीडियो भी हमारा ज़रूर देखें पिछले वाला, उसमें हमने 1830 और 1810 के दरमियान मार्केट के रहने का आपको बताया था, ठीक है, और रिकमेंड किया था कि 1810 पे बाइंग करें, ठीक है। तो हुआ क्या कि मार्केट कल जो है 1810 के बजाय 1807 पे आई, लेकिन वहाँ से रिबाउंड करेगी। देखें, एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन कोई भी आपको ज़िंदगी में पिन पॉइंट नहीं, किसी का तुक्का लग जाए वो अलग बात है, लेकिन वही हुआ। 1807 से मार्केट ने रिट्रेस किया और 1822 पे जाके रोका। अगर आप हमारी कल की वीडियो देखें तो हमने उसमें एग्जैक्टली आपको बताया था कि 1820 जो है वो एक अच्छा फिगर है टेक प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास हमने भी यही किया था, 1810 पे हमने ट्रेड लगाई थी, ये आपको चार्ट पे नज़र भी आ रहा है ट्रेड हिस्ट्री, और 1820 पे हमने उसको क्लोज कर दिया था टेक प्रॉफिट हिट करा के, ठीक है। अब मार्केट उसके बाद जो है अब उससे नीचे आई है, बल्कि 1820 को दोबारा उसने अटेम्प्ट करके वापस नीचे की तरफ मूव किया और अभी 1813 पे, ठीक है। तो आज जो हमारे पास की लेवल्स हैं वो यही 1807 और 1822 है, ठीक है। मार्केट गोल्ड इसी में रहने के चांसेस हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक साइड पे ब्रेकआउट कर गई तो फिर हम वही डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मार्केट 1807 के लगभग है तो आप यहां से बाई करें और 1822 के लगभग इसका टेक प्रॉफिट ले लीजिएगा। ये आज के लिए अच्छा ट्रेड सेटअप होगा। मैं एक दफ़ा आपको डेली चार्ट भी दिखा दूं। डेली चार्ट में हमारे पास अगर आप देखें तो जो 1790 का जो हमारे पास लो है वो अभी बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मे बी मार्केट इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो और यहाँ अगर इससे नीचे चला जाता है तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड और भी जो हमारा बड़ा डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आज के दिन के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम 1807 और 1820 को ट्रेड करेंगे। अगर आपको 1820 पे सेलिंग मिल जाती है तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। 1820 पे सेलिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और लेकिन 1807 एंड 1806 1805 पे बाई भी आप एक छोटा वॉल्यूम ट्राई कर सकते हैं। जो प्राइस आपको पहले मिल गई, लेट्स होप कि ये इसी रेंज में मार्केट थोड़ा और ट्रैवल करे। अच्छा व्यूवर्स, अब ऑयल की बात करते हैं। ऑयल में हमारे पास क्या हुआ था कल कि मार्केट जो है 113 से वो रिट्रेस कर गई
108 तक, और फिर जब ये 108 पे ट्रेड कर रही थी तो हमने जो परसों का अपना ट्रेड था जो 113 पे ही हमने सेलिंग की थी, उसका हमने स्टॉप लॉस मूव कर दिया था 112 पे। ठीक है, अब कल के दिन में क्या हुआ कि 112 को 112.35 पे जाके उसने वहाँ से रिट्रेस किया। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस 112 से थोड़ा ऊपर होता, 112.10 या 15 पे होता, तो वो हमारी सेलिंग अभी भी कंटिन्यू होती और हम अभी और भी प्रॉफिट हासिल कर सकते थे। लेकिन हमें उसमें मुझे इस ट्रेड की जो बहुत पसंद आई बात, वो था हमारा स्टॉप लॉस का एडजस्टमेंट करना। ठीक है, अब जब स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर दिया था हमने, तो इस ट्रेड से हम हो गए थे बेफिक्र, बिकॉज हमें पता था कि मार्केट चाहे जो भी करे, लेकिन हमारे पास वो जो 10 पॉइंट्स थे या 100 पिप्स थे वो कंफर्म है। ठीक है, वो कंफर्म थे। तो इस ट्रेड का बहुत अच्छा एक सेटअप था। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पूरा दिन नहीं फॉलो कर सकते तो अपने स्टॉप लॉसेस को चार्ट के मुताबिक आप एडजस्ट किया करें। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई कुछ पॉइंट्स की, अगर वो हम 112.10 पे कर देते स्टॉप लॉस को मूव, तो वो हमारे लिए अभी और भी प्रॉफिट होता। लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा ट्रेड था। आज के दिन में हम दोबारा ऑयल को सेल करेंगे, बिकॉज इसने ऑलरेडी आप देखें लो एक बनाया हुआ है 104.60 पे। ठीक है, एंड वी हैव 107 पे ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी विल ट्राई, वी विल सी के या 108 को हम वॉच करेंगे और फिर हम 108 एंड ये हमारे पास आ रहा है 10.9, ये वाले एरिया को हम वॉच करेंगे कि इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नहीं। फिर यहाँ से हम दोबारा सेलिंग में जाते हैं। ठीक है, तो ऑयल में भी आज हम दोबारा सेलिंग करेंगे। कोशिश होगी हमारी 108 109 के लगभग हमें सेलिंग मिले। ये अच्छी पोजीशंस हैं। 110 के पास अगर हमें मिल गई तो ये बहुत उससे भी अच्छी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे अगर ऊपर चली गई, 110 से अगर ऊपर ट्रेड करने लग गई, तो फिर जो है हमारे पास चांसेस हैं कि ये वापस ना आए, तो फिर सेलिंग आप ना कीजिएगा। ठीक है, सो 110 109 इस यहाँ पर लगभग आप सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप बेशक 110 के ऊपर लगा दें। ठीक है, और अगर 110 से ऊपर जाके ये प्रॉपर ट्रेड मतलब कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं, तो फिर दैट मीन्स के हमारे पास अपसाइड 111 और 112 जो कि लास्ट हमारा वो और 113 दोबारा ओपन अप करेगा। ठीक है, सो ऑयल में 110 109.50 ये हमारे पीवियट पॉइंट्स हैं या हमारे की पॉइंट्स हैं। इनसे ऊपर नीचे जो है हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट नीचे रहती है तो आप सेलिंग में रहें, अगर इसको मार्केट ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आप बाइंग रहें। ऑयल के लिए हम 110 पे दोबारा एक सेल लगा दूंगा मैं। ठीक है, सेल लिमिट लगा देंगे, देखेंगे कि क्या एग्जीक्यूट होती है। पाउंड में गोल्ड में मैं आपको कंफर्म ना कर सका। इसमें हमारा 1812 पे हम सेलिंग करेंगे, 1820 पे हम सेलिंग करेंगे, और उससे ऊपर अगर चली गई तो फिर बाइंग की तरफ देखेंगे। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुँचें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।